आग्रह किया और इतना आग्रह किया कि मैं आ गया। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो अध्यक्ष होंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और दूसरे विश्वविद्यालयों के, उन अध्यक्षों पर सदानंद शाही ने एक ऐसा दबाव बनाया है वो सारे लोग अपना आलस्य, अपनी अकर्मण्यता, अपनी उदासी, अपनी निश्चिंतता छोड़कर अपने पर थोड़ा विचार करेंगे कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो सदानंद शाही को इस रूप में मेरा बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन कि उन्होंने अपने अल्पकाल में ये हलचल पैदा करने की कोशिश की। तो मित्रों, ये भक्ति कविता, ये संत कविता और मानव धर्म, कबीर से कीनाराम तक, कीनाराम पर यही बनारस से एक किताब छपी। हम तो किंवदंतियों में कीनाराम को सुनते हैं, उनके चमत्कारों के बारे में सुनते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रकाशन बनारस से एक किताब छपी है। तो मैं आया था कुछ साल पहले, तो प्रयत्न पूर्वक गया और किताब खरीद कर कि आखिर ये घोर पंथ क्या है, कीनाराम कौन थे। सिर्फ हम गप में उनके बारे में सुनते, तो वो एक शोध ग्रंथ है और काफी परिश्रम से लिखा हुआ है। और ये अघोर पंथ भी इस तरह से समाज से विद्रोह, सड़ी गली नीतियों से, रीतियों से विद्रोह और एक रास्ता बनाने का विक्रम है, वैकल्पिक मार्ग देने का विक्रम है, ये उसमें है। मैं उसके बारे में बहुत दावे के साथ कुछ कह नहीं सकता। मित्रों, जब कबीर को और उस संत परंपरा को और भक्ति आंदोलन को हम याद करते हैं, एक बहुत जाना पहचाना दोहा है, आपका सुना हुआ, बहुत प्रचलित। वो किसका है मालूम नहीं। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद का है। जाति पात पूछे नहीं कोई, धन का भले सो धन का होई। ये मुझे लगता है कि ये जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन है और उसका जो जावल दस्ता है और उसका जो झंडा है, उस झंडे का ये घोषणा उस पर लिखा हुआ है कि हरि के भजे सो धन का होई। और ठीक ही हमारे यहाँ कहा गया कि ये भक्ति जो है पंचम वर्ण है। इस दोहे में तो कहा गया कि जात पात पूछे नहीं कोई, आगे कहा गया कि भक्ति पंचम वर्ण है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे, इनसे अलग पंचम वर्ण जब कहा जा रहा है, तो मतलब ये है कि एक नए समाज का संकल्प इसके भीतर है। एक ऐसा समाज होगा जिसमें ये 4 वर्ण हैं, ये संकल्प लेकर भक्ति आंदोलन चला जाए। मतलब ये है कि ये जो भेदपूर्ण समाज है हमारा, इसमें अभेद की खोज का प्रयत्न करने की कोशिश भक्ति आंदोलन की। मित्रों, 20-25 साल पहले मानुषी पत्रिका जो दिल्ली से निकलती थी, स्त्री विमर्श की पत्रिका थी, मधुकेश्वर निकाली, अंग्रेजी हिंदी दोनों। 20-25 साल पहले उसमें दक्षिण भारतीय भक्ति काव्य और आंदोलन के मशहूर विद्वान अंग्रेजी के प्रोफेसर A.K. रामानुजन का एक अंग्रेजी में इंटरव्यू छपा और भक्ति कविता के बारे में छपा। तो उस इंटरव्यू की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी A.K. रामानुजन ने। उन्होंने भारतीय भक्ति आंदोलन के बारे में कहा था कि इसका चरित्र सिंगुलर में नहीं, इसे प्लूरल दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है, सिंगुलर दृष्टि से नहीं। इसका चरित्र कहने का मतलब ये कि बहुवचनात्मक है, एक वचन में नहीं इसे समझा जा सकता। मतलब ये कि भक्ति कविता, भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन का कोई एक पाठ नहीं हो सकता, ये वैविध्यपूर्ण है।
इसके इतने रंग हैं, इसके इतने रूप हैं, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष बनता है, भारतीय समाज बनता है, भारतीय जीवन बनता है। आप किसी एक पक्ष को पकड़कर अगर उसी की व्याख्या करने लगेंगे, जैसे आप यही सिद्ध करने लगेंगे कि निर्गुण भक्ति तो गैर द्विज जातियों ने शुरू की, तो आपको दिखाई देगा कि कर्नाटक में बसव हुए 12वीं शताब्दी में, कबीर से पहले, वीर शैव आंदोलन जिन्होंने चलाया। और बसव ने, ए.के. रामानुजन ने कन्नड़ भक्ति कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, कई बार मैं कह चुका हूं। स्पीकिंग ऑफ शिवा, इसमें बसव की, बसवन्ना की, अल्लमा प्रभु की या महादेवी की कविताएं हैं अंग्रेजी में, और उस किताब के जरिए कन्नड़ भक्ति कविता का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। बसव से और अल्लमा प्रभु से और महादेवी से लोग परिचित। तो उसमें एक प्रार्थना में बसव कहते हैं, मैं उसका भावानुवाद सुना रहा हूँ। बसवन्ना कि धनी लोग तुम्हारे मंदिर बनाएंगे मेरे प्रभु, मैं क्या बनाऊंगा? मैं एक गरीब आदमी। धनी लोग तो तुम्हारे मंदिर बनाएंगे मेरे प्रभु, मैं क्या बनाऊंगा? मैं एक गरीब आदमी। मेरा शरीर ही मेरा मंदिर है, हृदय गर्भस्थल है, दोनों पैर स्तंभ है, सिर कलश है। मैं कहां से मंदिर बनाऊंगा मेरे प्रभु? इस स्वर को सुनिए। और फिर 300 वर्षों बाद आप उत्तर भारत में सुनिए कबीर के स्वर को, तेरा साहिब कुछ नहीं जाग सके। एक द्विज वर्ग से आ रहा है, एक पिछड़े वर्ग से जुड़ा है। दोनों की कामना क्या है? इस शरीर को मंदिर बनाना। बागों न जा रे न जा, तेरी काया में डूब जा। तो ये जो ए.के. रामानुजन ने कहा कि आप जब सिंगुलर दृष्टि से देखेंगे भक्ति आंदोलन और पूरे संपूर्ण भक्ति साहित्य में, तो असम के श्रीमंत शंकर देव तो कृष्ण भक्त थे, जिनके यहाँ राम से संबंधित कविताएं मिलती हैं, और जो योग करते थे योगाभ्यास। यानी एक शंकर देव में राम भक्ति भी है, कृष्ण भक्ति भी है, योग मार्ग। आप कोई एक रास्ता बनाकर एक तरह से नहीं चल सकते और एक पाठ नहीं तैयार कर सकते। भक्ति संत कविता पर या भक्ति आंदोलन पर यहाँ विचार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत का जो वैविध्य है, भारतीय साहित्य का जो रूप है, उसके जो रंग हैं, जो उसके अनेक स्वर हैं, उसकी जो अनेक गूंजें हैं, उसकी हम पहचान कर रहे हैं कि नहीं, या उसे किसी एक खास दृष्टि से देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसे एक पाटा से मटिया में कर। तो भक्ति आंदोलन और कविता पर विचार करने का एक अर्थ यह है कि हम इसकी विविधता को पहचानें। एक निष्कर्ष दिया जाता है कि निर्गुण कवि बहुत घूमते थे। सर, मैंने देखा कि श्रीमंत शंकर देव तो निकले घूमने, तो 12 वर्ष घूमते ही रहे, पूरा भारत घूमते रहे। इसलिए आप एक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो एक तो ये ए.के. रामानुजन के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि भक्ति कविता और आंदोलन का कोई एक पाठ नहीं है। अभी शंभुनाथ जी की एक किताब आई है, मैं पिछली बार आया था तो मैंने इसकी चर्चा की, भक्ति आंदोलन उत्तर धार्मिक संकट। उन्होंने कहा कि ये भक्ति आंदोलन भारतीय उदार मन का सतरंगा इंद्रधनुष है। कई
रंग हैं इसमें, कोई रंग कम नहीं है, हर रंग की अपनी विशिष्टता है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। शाही जी श्रम की प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे और बहुत अच्छी बात है। मैं पिछली बार आया था यहाँ तो मैंने चर्चा की थी छात्रों के बीच विभाग में, फिर मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। कबीर की कविता की विशेषज्ञ एक इंग्लैंड में हुई थी, एवेलिन अंडरहिल, जो यूरोपियन रहस्यवाद की विशेषज्ञ मानी जाती है, मिस्टिसिज्म जिनकी विश्व प्रसिद्ध किताब है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब कबीर की 100 कविताओं का अनुवाद किया और पोएम्स ऑफ कबीर नाम से इंग्लैंड से वो किताब छपी, तो उसकी भूमिका, लंबी भूमिका एवेलिन अंडरहिल ने दी। उस भूमिका का मैंने अनुवाद किया है, मेरी पुस्तक में है। एवेलिन अंडरहिल ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। शाही जी की जो बात कह रहे थे, ये 1915 में एवेलिन अंडरहिल कहती हैं कि कबीर की कविता में उद्योग और अध्यात्म का मेल है। ये उद्योग इंडस्ट्री भी है और श्रम भी है, तो उद्योग भी है और अध्यात्म भी है। मित्रों, हम भक्ति कविताओं की जब व्याख्या करते हैं तो हमारा जोर इधर आदत पड़ गई कि उसकी सामाजिकता पर इतना जोर होता है कि उसके आध्यात्मिक पक्ष की प्राय उपेक्षा। आप क्या किसी भक्त कवि से उम्मीद करते हैं, वो कबीर हो, पलटू दास हो, नानक हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, कि वो बिना ईश्वर के इस जगत की कल्पना करते हो? एक कण की भी वो कल्पना नहीं करते हैं बिना ईश्वर। अपनी हर गतिविधि को वो ईश्वर संचालित मानते हैं। इसलिए वो जो व्याख्या है एवेलिन अंडरहिल की, उद्योग और अध्यात्म का मेल है, और इसको जब आप ध्यान में रखें और कि कबीर के एक पद को उठाएं, झीनी झीनी बेनी चदरिया, काहे को तारा काहे को धर्म, कौन सा तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुमरन तार से बीनी चदरिया। आप उस चित्र को ध्यान में रखिए कि करघे पर जब कभी कपड़ा बुन रहे होंगे और ये गीत गाते हुए लोग हैं, उद्योग के दौरान ये आध्यात्मिक उड़ान, इस आध्यात्मिक उड़ान से आपका कोई नुकसान तो नहीं है, आपके उद्योग को बल मिलता है, आपका मन नहीं उगता है उससे जो गूंज निकल रही है उसमें ईश्वर का संगीत सुनाई दे रहा है कबीर को। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं तो छोटा जुड़ा हूं, अपने से जोड़ा, ब्रह्म जो है सो वो सबसे बड़ा जुड़ा है। मैं लकड़ी के चरखे को चला रहा हूं, वो दुनिया रूपी चरखे को चला रहा है, मैं उसी का रूप हूं। अपने कर्म को इस तरह से प्रतिष्ठित करना, ईश्वरीय संदेश से जोड़ देना, ये काम किया करें। कबीर से ही शायद प्रेरणा लेकर गांधी ने चरखे का संगीत नामक लेख लिखा 1926 में, यंग इंडिया। और कहा गांधी ने, इस देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों हाथ खाली हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि उन हाथों को काम कैसे करें। तो कताई के द्वारा उन हाथों को काम दिया जा सकता है। फिर अपने से जोड़ा कि मैं जब कताई करता हूं, उससे जो सूत निकलता है तो मुझे सूत में ईश्वर का संगीत सुनाई देता है। कबीर के उद्योग और अध्यात्म के मेल को गांधी के इस ईश्वर के संगीत से जोड़ कर देखिए, अद्भुत समानता दिखाई देगी।
कबीर भी श्रम को प्रतिष्ठित करते हैं, अध्यात्म से उद्योग का मेल करते हैं। ये नई प्रस्तावना है संत साहिब। ये सिर्फ घंटी डुलाने वाले और मंदिर मठ में बैठकर दान दक्षिणा खाने वालों का अध्यात्म नहीं है, ये श्रमशील अध्यात्म है। यही काम आधुनिक युग में आजादी करते हैं। जिस देश में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है वहां श्रम को प्रतिष्ठित करते हैं। जब हम कबीर पर या किसी भी संत पर बात करते हैं तो उनकी सामाजिकता की चर्चा तो करें, लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा कि हम मान कर करें वो अच्छे थे या हमारी नज़र में भले बुरे हों कि वो अध्यात्म की बातें करते थे, लेकिन उनके अध्यात्म को देखें कि वो अध्यात्म किस तरह से संसार से और हमारे जीवन से उससे रहित करके आप उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये भक्ति साहित्य कुछ सूत्र जैसे हमें मिल गए हैं। अब मुक्तिबोध ने एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि कोई शुद्र राम भक्त कभी नहीं हुआ। आप भारतवर्ष को ढूंढ जाइए। ये मैंने कहा ना कि ये सिंगुलर दृष्टि जो हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य को देखने की है। आंध्र प्रदेश में मोला रामायण है, हिंदी अनुवाद हो चुका है। मोला रामायण मोला नाम की एक स्त्री ने लिखी है। वो कुम्हार जाति थी। ये जो वैविध्य है, अब जाहिर है कि मोला के राम वही राम नहीं है जो दूसरे कवियों के। राम का स्वयं वैविध्यपूर्ण चरित्र और उसकी व्याख्या मोला कैसे कर रही है, ये देखने की जरूरत है। तो ये जो ए.के. रामानुजन ने कहा है कि भक्ति साहित्य को, भारतीय भक्ति साहित्य को, भारतीय भक्ति आंदोलन को सिंगुलर दृष्टि से देखने की जगह प्लूरल दृष्टि से देखने की जरूरत है, उसकी अनिवार्य मांग है। इस भक्ति आंदोलन पर होने वाले इस सेमिनार में उस प्लूरल दृष्टि की खोज होनी चाहिए। मित्रों, कबीर के लिए धर्म क्या था? मानव। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। वही पीर है, वही महात्मा है, वही संत है जो दूसरे की पीड़ा समझता है। यह नए धर्म की प्रस्तावना है, यह मानव धर्म की प्रस्तावना है। यही बात तुलसीदास कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और नरसिंह मेहता गुजराती के भक्त कवि, उनका वो भजन सुनिए जो गांधी जी बार बार गाते हैं और उनकी प्रार्थना में शामिल है, वैष्णव जन के तेने कहिए पीर कराई जाएगी। ये भारत के 3 कोनों से आने वाली 3 आवाजें हैं भक्ति के बारे में, ईश्वर के बारे में। ये कविता के केंद्र में, अध्यात्म के केंद्र में, धर्म साधना के केंद्र में किसको रखती है? मनुष्य की पीड़ा। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, अगर ये कथन सबसे अधिक कहीं लागू होता है, घटित होता है, तो भक्ति करता है। आप शंकर देव से लेकर और दक्षिण तक, वसव तक के साहित्य को देख जाए, सब में मनुष्य की पीड़ा मिलेगी। वसव की, वसवन्ना की ही परंपरा की अक महादेवी जो राजघराने की मीराबाई की तरह, और उन्होंने जो लिखा कि मैं बिना अग्नि के जली,
मैं बिना जख्मों के जीवन भर पीड़ा सहती रही। ये कर्नाटक से उठने वाली आवाज महाराष्ट्र की जनाबाई में आप सुनी। जनाबाई एक दलित परिवार से आने वाली स्त्री, 12वीं शताब्दी की हक महादेवी भी है और जनाबाई भी है। जनाबाई अपनी एक कविता में, मैंने अंग्रेजी में कविता पढ़ी है, वीमेन राइटिंग इन इंडिया, 2 खंडों में जो किताब है, उसमें जनाबाई कहती है कि मेरे प्रियतम, तुमसे मिलने के लिए मुझे कितना बदनाम होना पड़ता है। मैं बाजार से गुजरती हूँ, मेरे सिर का पल्लू गिर जाता है, बाजार में कोहराम मच जाता है। मेरे प्रियतम, तुमसे मिलने के लिए मुझे कितना बदनाम होना है। वही 16वीं शताब्दी की उत्तर भारत की राजस्थान की हड़ा साहब जहाँ से आते हैं, मीराबाई कहती है कि अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बौरानी। इन स्वरों को भिन्न भिन्न काल खंड में भारत से उठने वाले स्त्री स्वरों को आप सुना। ये सब भक्ति के स्वर हैं, लेकिन इसमें स्त्री जीवन, वो चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में, तो ये भक्ति आंदोलन का जो संपूर्णता में अध्ययन है, वो हमें संपूर्ण भारतीय जीवन का अता पता है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ, संभव है कि पहले आपके सामने कह चुका हूँ। कवि दिनकर ने शुद्ध कविता नाम की बोध से जो पुस्तक लिखी, उसकी भूमिका में पहला ही वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कविता, क्रांति और ईश्वर, कविता, क्रांति और ईश्वर, ये 3 पद हैं। कविता, क्रांति और ईश्वर को जीवन के समुच्चय में प्रवेश किए बिना नहीं समझा जा सकता। मित्रों, ये भक्ति कविता जो है, ये क्रांति भी है और ईश्वर भी इसमें है। कविता तो वो है ही, और भारतवर्ष की श्रेष्ठ कविता है। ऐसी कविता है जिसको पढ़ने वाले लोग स्वयं अपने को ऊपर उठा हुआ महसूस करें, और ऐसी कविता है जिसके अनुयायी और जिसको पढ़ने वाले मंत्र की तरह जिसे ग्रहण करते हैं, प्रभु की वाणी की तरह मानते हैं। नानक पंथी नानक की वाणी को प्रभु की वाणी मानते हैं, कबीर पंथी लोग साहब की वाणी मानते हैं। कविता जो मंत्र बन जाए, ईश्वर की वाणी बन जाए, ये अनोखा काम भारतवर्ष में। और उस कविता को ठीक ठीक हम पढ़ लें तो हम बदल जाएंगे, वो कविता हमारा निर्माण करेगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, पहले भी बनारस में कह चुका हूं, कि गांधी के प्रेरणा स्रोत भक्त कवि कविता थी। अभय का मंत्र उन्होंने इन भक्त कवियों से ग्रहण किया, और उन्होंने जब नोआखाली में गए तो भक्त कवियों को तो गाया ही। जो सबसे संकटपूर्ण दिन थे उनके, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत 1905 में लिखा हुआ गीत, 1946-47 में टैगोर एकला चलो गाते हुए वो नोआखाली की सड़कों पर घूमे और वहाँ अहिंसा का राज्य स्थापित करने की कोशिश, हिंसा के इलाके में जहाँ उनका आक्रमण हो। क्यों गाया एकला चलो रे? इसलिए कि गांधी को लगता था कि टैगोर भक्ति कविता के ही आधुनिक भाष्य। तो हमारे भारतीय समाज को बनाने में, भारतीय मन को बनाने में भारतीय भक्ति कविता ने, संत साहित्य में बड़ी भूमिका निभाई है। ये संत साहित्य बहुत विस्तृत है और बहुरंगा है। इसके बहुरंगेपन को बनाए रखना
इसकी विविधता को बनाए रखना और इसका वैविध्यपूर्ण पाठ तैयार करना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। आज के सत्र में इतना ही, अगले सत्र में फिर कुछ। धन्यवाद।